जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो हमारे, उनको आप क्या कहेंगे, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए उनके लिए कि वो अपनी पीआर की जो स्किल्स हैं या नेटवर्किंग की स्किल्स हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें? एक तो उनको सोशल मीडिया के थ्रू अप टू डेट रहना पड़ना है। अगर जी विपकॉन क्या होता है, अब हालांकि वो IBA की स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को चाहिए विजिलेंट हों, अपने ऊपर फोकस करें, आगे की तरफ देखें, बट ये है कि उसके साथ साथ अपनी एक नेटवर्किंग को कैरी करना ये सबके लिए ज़रूरी होता है। मैं नहीं समझता किसी को PR की ज़रूरत नहीं पड़ती। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पब्लिक रिलेशन और नेटवर्किंग किस तरह से आप ये स्किल्स बेहतर कर सकते हैं और पब्लिक रिलेशन के तवस्सुल से आपको नौकरी किस तरह से मिल सकती है और आप अपने बिज़नेस को मज़ीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मोहम्मद साकिब को। मोहम्मद साकिब इज़ वर्किंग एज ए टीम लीड HR एट DG सीमेंट बाय निशात ग्रुप। आइए मिलते हैं मोहम्मद साकिब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच साकिब। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, PR एंड नेटवर्किंग। पर्टिकुलरली अगर हम HR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, माशाल्लाह हर इवेंट पे आप छाए होते हैं, हर इवेंट की आप जान होते हैं और जितने भी HR के इवेंट हो रहे होते हैं माशाल्लाह उसमें आपकी बड़ी पार्टिसिपेशन होती है, बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है और HR में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी नेटवर्किंग है। तो आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि जो नेटवर्किंग है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक पर्सन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, आपका कासिम अली फाउंडेशन का। PR का अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो काफ़ी वसी है। इसमें समटाइम्स लोग उसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, ना कि आप इसको अगर पॉजिटिवली देखें तो नेटवर्किंग से आपकी जो वर्थ है वो और बढ़ती है। आपके बहुत से ऐसे काम होते हैं जो समटाइम्स आपकी सिर्फ PR की बेस पे ही सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड हो जाते हैं। अगर आप बात करें HR के हवाले से, समहाउ लोगों को लगता है कि जनाब आप HR में हैं तो एक CV हमारी शेयर कर दें तो हो जाता है काम, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता होता कि उस बंदे की प्रोफाइल क्या है। ऑल्दो अपनी PR की बेस पे हम उसका इंटरव्यू तो कंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन सम टाइम तो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन PR का फिर यूटिलाइजेशन ये होती है, उसको कहीं और एडजस्ट करवा दिया जाता है कि भाई अगर मेरे नहीं आपके किसी रेफरेंस में है तो काइंड एक तो मेरी PR उनसे डेवलप हो रही है और जो सेकंड पर्सन है उसकी भी आगे से PR मज़ीद डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से इसको नेटवर्किंग को एक के बाद एक बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा साकिब, माशाल्लाह आप तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस PR प्रोफेशनल भी हैं, HR प्रोफेशनल भी हैं, नेटवर्किंग आप पे बड़ी ज़बरदस्त है। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो हमारे, उनको आप क्या कहेंगे, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए उनके लिए कि वो अपनी PR की जो स्किल्स हैं या नेटवर्किंग की स्किल्स हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो नौकरी लेना चाहते हैं या जो भी उनके जो भी काम शाम है जो अपने वो करवाना चाहते हैं? आपकी क्या एडवाइस होगी उन स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, नंबर 1। एक तो उनको सोशल मीडिया के थ्रू अप टू डेट रहना पड़ना है। वो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो अपने पसंद की चीज़ों की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। इंस्टेंट के अब जो MBA का स्टूडेंट है, मेरे पास इंटर्नशिप पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, अब उनसे जब बात की जाती है, जैसा अभी विपकॉन हुआ, मेरी अपनी फैमिली के हैं कराची में, उनका जी विपकॉन क्या होता है। अब हालांकि वो IBA की स्टूडेंट हैं और उनको इन चीज़ों सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है कि जनाब चल क्या रहा है। अगर मैं HR की फील्ड में जा रहा हूँ, सप्लाई चेन की फील्ड में जा रहा हूँ, हर फील्ड में अगर आप देखें तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वेबिनार हो रहे हैं, पॉडकास्ट चल रही है, अवेयरनेस आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स को जहाँ भी इंटर्नशिप करने जाते हैं वहाँ बैठ के अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें। अगर ये कंपनी है ये कहाँ कहाँ पे इंगेज्ड है, अगर वहाँ पे उनको मौका मिलता है
टैलेंट एक्विजिशन में या HR ऑपरेशंस में काम करने का, तो वहाँ से वो सीखें कि जनाब कहाँ कहाँ पे हम अपने राब्ते कायम कर सकते हैं, सबसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आएँ, ताकि जब कल को आप ऑन बोर्ड हों उनको याद हो कि सर आपको याद है एज अ इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। उस बंदे को लाजमी याद होगा बिल्कुल सही कि भी एग्जैक्टली मुझे कॉल आई थी किसी नेटवर्किंग के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए या किसी स्पॉन्सर के लिए। तो स्टूडेंट्स को चाहिए विजिलेंट हों, अपने ऊपर फोकस करें, आगे की तरफ देखें। सिर्फ एक होलो शेल एक होता है उसमें ना बैठें कि जनाब ठीक है जब हम जॉब पे जाएंगे ना तो तब कर लेंगे। ये प्रोसेस कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। मैं चाहे 60 ईयर्स का क्यों ना हो जाऊँ, मार्केट में जितने लोग बैठे हैं वो आगे पीछे मूव होते रहते हैं, कभी किसी कंपनी में कभी किसी कंपनी में, लेकिन जो पर्सनल आपकी जो रिलेशन है वो हमेशा आपके साथ चलती है। मैं जितनी कंपनीज़ में मैंने काम किया है, अगर छोटी सी होटल इंडस्ट्री की मैं आपको मिसाल दूं, 2002 से जिन लोगों के साथ मेरे राब्ते थे वो उस टाइम पे सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल के थे। अभी वही लोग माशाल्लाह से डायरेक्टर पोजीशन पे हैं, और जब उनसे बात की जाती है वो उसी तरह ओब्लाइज करते हैं जिस तरह वो पहले करते थे। रीज़न इज़ कि उनके साथ कम्युनिकेशन PR बना के रखी है। किसी भी इवेंट पे, किसी भी ओकेजन पे, ये नहीं कि बस जब काम पड़ा तो कॉल कर ली, हाँ जी सर कैसे हैं आप ओकेजनली, ज़रूरी नहीं है कि ईद त्यौहार हो उन पे आप मैसेज करें, बंदा वैसे भी सलाम दुआ कहीं जाते हैं। अगर मैं किसी भी होटल में या अगर मैं आपके पास अगर यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मैं आपके साथ सलाम दुआ करके जाऊँगा। आपको पता है यार बगैर किसी गर्ज के बंदा आता है। बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा साकिब, हमारे जो फॉलोअर हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक पे हम उनसे क्वेश्चन जो हैं वो लेते हैं। एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन था जो हमारे एक स्टूडेंट का था, वो ये था कि जी PR स्किल्स मैं अपनी डेवलप करना चाहता हूँ बट आई एम इंट्रोवर्ट, मुझे अच्छा ही लगता है लोगों से मिलना, ये वो। इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आप देना चाहें कि जो आप समझते हैं कि अगर है लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हुए और उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह देखते हैं आप? मैं नाम नहीं लूँगा, एक फ़ीमेल थी और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, जिस फैमिली बैकग्राउंड से थी वो काफ़ी बैकवर्ड था। उनका जब इंटरव्यू लिया, ऑल्दो PTCL में काम किया उन्होंने, और जब ऑन बोर्ड हुई तो अल-हाफिज़ क्रिस्टोप्लास्ट नाम सुना होगा आपने, और उसकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग दोनों बहुत पीक पे थी। टॉप क्लास HR के सप्लाई चेन के लोग उन्होंने हायर किए थे। अब वहाँ पे आके डेली आपका एक फोरम होता था, टाउन हॉल मीटिंग जिसे कहा जाता है। अब उसमें ना आना, ना बैठना, इंटरेक्ट ना करना। अब हमने क्या किया, हमने उनको छोटे छोटे रोल देना शुरू कर दिए। हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहला जो काम किया, टाउन हॉल मीटिंग में एक पॉलिसी इंडक्ट करवाई और सबको ईमेल की कि सबने ये पढ़ के आनी है, और हमने उन खातून को कहा कि आपने सबसे सवाल करने हैं। अब ये जो स्मॉल छोटे छोटे लेवल पे जब स्टार्ट कराया जाता है तो आपका इंटरेक्शन डेवलप होता है कि अच्छा चलें जी, मेरे सामने इतने ज़्यादा चेहरे जब बैठे होते हैं, ऑडियंस जब सामने होती है तो ऑलरेडी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, चाहे वो कैमरा हो या ऑडियंस हो। क्योंकि ऑडियंस से जब 6 बंदे भी अगर बैठे हों मिनिमम, वो 6 सवाल लाजमी आएंगे और वो डिफरेंट एंगल के होंगे। एटलीस्ट फेस करना स्टार्ट हो जाता है इनिशियली। फिर उसके बाद सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वेबिनार, जितने भी आपके सेमिनार होते हैं या आपके कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जॉब फेयर होते हैं, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। फिर उसके बाद अभी करते 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 एक अच्छी पोजीशन पे एज अ मैनेजर पोजीशन पे पहुँची हैं, क्योंकि उससे आपको एक अपने गेटअप, अपनी पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट नज़र आती है, ऑब्वियस नज़र आती है। एक बंदा जो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, उसको ये नहीं पता मैंने जूते क्या पहने हैं, मैंने कपड़े क्या पहने, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो वो एक शाय निकल जाता है टोटली। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी ऐसे लोग हों उनको एटलीस्ट इंटरेक्ट करना चाहिए उन लोगों के साथ, या किसी सेमिनार में जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को और अपने कपड़ों को कैरी करना है, आपने एक पूरे एनवायरनमेंट को महसूर कैसे होना है। बिल्कुल सही। तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड होती चली जाती हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा साकिब, ये जो PR स्किल्स होती हैं, डू यू थिंक दैट कि इनहेरिटेड होती हैं, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी आती हैं कि नहीं? कई केसेस में इस तरह से देखा गया है कि फादर जो है वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है और बेटा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। तो आप ज़रा अपने भी रेलेवेंट ज़रा एग्जांपल दीजिए ताकि हमारे जो फॉलोअर हैं वो जान सके कैसा है। सर मैं इससे एग्री करूँगा, कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं। मेरा छोटा बेटा है, अभी लास्ट जो इवेंट हुआ था उसमें वो आया है और ही इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल।
लोगों ने उससे जब रैंडमली सवाल किए क्या बनना है, क्या करना है, एंड ही आंसर्ड। बाकी कुछ लोग जो पेरेंट्स होते हैं, मेरे फादर इंट्रोवर्ट थे, मदर मेरी हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरे दादा और मेरे जो भाई हैं आतिम मुबीन करंटली ब्रिटिश टोबैको में होते हैं, और उनको देख के मुझे मेरे लिए रोल मॉडल अनफॉर्चुनेट वही 2 लोग थे। और उस टाइम पे जब वो मोबाइलिंग में थे वो पीक पे थे, और जितना कॉर्पोरेट सेक्टर था वो हर बंदे को जानता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी पहली जॉब थी और मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जो बेनज़ीर ने बनाया था अवामी सेंटर के नाम से, वहाँ मैं एक बंदे के पास गया सीनियर पोजीशन पे किसी के साथ, तो उन्होंने कहा जी आपका नाम? कहते जी साकिब मुबीन। कहता आप आतिफ मुबीन के भाई हैं? अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 99-2000 उस टाइम की जब इंटर्नशिप की थी, और उस वक्त से लेके इस वक्त को जब मैं देखता हूँ तो एक बड़ा एक वाइड गैप है। उसको कवर किया, एक जर्नी है मेरे पूरे करियर के पीछे, तो करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को पता चलता है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, ऑल्दो दोबारा से हम एक जॉब शैलो में चले जाते हैं, बट ये है कि उसके साथ साथ अपनी एक नेटवर्किंग को कैरी करना ये सबके लिए ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं समझता किसी को PR की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं। एक छोटी एग्जांपल कल की, मुझे सफ़ायर में काम था। अब जब उस बंदे से बात की, मैंने कहा जी यहाँ पे उमर ज़िया होते थे HR हेड। कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा आप उस टाइम के? कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा जी मेरे लायक को खिदमत हो तो ज़रूर आप बताइएगा। कहते आपको कोई काम था? मैं कहा जी फ़लाँ काम था। उस बंदे ने मुझे कहा जी सुबह आप मुझे बताइएगा, लड़का आपके घर चीज़ दे जाएगा। बिल्कुल सही। अब ये आपने देखना है कि आपने काम लेना कैसे अगले से, ये कैपेबिलिटी अब आपने खुद डेवलप करनी है। बात इनहेरिटेड की, वो तो चले जिनकी है सो है, गॉड गिफ्टेड है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं देख के कि जी मेरे अंदर भी हो, ये काम कैसे हो जाते हैं, ये कैसे चलता है निज़ाम, कैसे अप्रोच कर ले, तो इस चीज़ को लर्निंग तो फिर है। सही। अच्छा साकिब, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर की तरफ से। देखिए PR को इस्तेमाल करके पर्सनल ब्रांडिंग जो है, कोई भी इदारा या कोई भी मतलब इंडिविजुअल करना चाहे, किस तरह से कर सकते हैं? अगर इंडिविजुअली देखा जाए उसको आप एम्प्लॉय ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। हाँ। एम्प्लॉय, अब उसमें ये होता है कि एम्प्लॉय ब्रांडिंग आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अब हर बंदा चाहता है कि मैं एज अ ब्रांड फेमस भी हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ। अब उसमें यह है कि आपको अपनी करैक्टरिस्टिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम करना पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। आजकल लोग ये देखते हैं यार ये बंदा बोल तो बहुत से लोग रहे होते हैं, पॉडकास्ट आप देखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, कराची के, इस्लामाबाद के बहुत से लोग चल रहे हैं, नंबर ऑफ़ पॉडकास्ट। लेकिन उसमें असल चीज़ ये है कि उनकी ब्रांडिंग किस तरह हो रही है, उनका विज़न क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उनको विज़न के साथ चल रहे हैं। आप भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों तक वो चीज़ें, इनसाइट्स पहुँचा रहे हैं जो लोगों को शायद साल लग जाते हैं कि यार पता नहीं मैं मिल पाऊँगा, कासिम अली शाह से मिल पाऊँगा, हसन रज़ा से मिल पाऊँगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जब जाते हैं वो कहते हैं यार हम पता नहीं फ़लाँ कंपनी का HR हेड है, पता नहीं कैसा होगा, कभी मिलूँगा। तो इस तरह जब ये कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं से आपकी एम्प्लॉय ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होता है, और सोशल मीडिया का दौर है, आप एक पिक्चर लगा दें अभी कासिम साहब के साथ, तो फिर आप देखें आपको फॉलो, अच्छा यार ये बंदा कासिम साहब से मिला है, तो वहाँ से आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किक स्टार्ट। Great, wonderful. Thank you very much, Saqib, for your time, for your support and love. You were amazing and superb in the whole session. Sir, जज़ाकल्लाह सर। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ साकिब थे। साकिब ने हमें ये बताया कि PR और नेटवर्किंग स्किल्स आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो PR है वो जॉब के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।